उर्मिला ठाकुर के नज़र में बाबू लालू प्रसाद यादव भगवान से कम नहीं है, शंकर भगवान की तरह है, जिन्होंने एक फेंका हुआ कागज के टुकड़े को गुलदस्ता बना दिए। जिस समाज से मैं आती हूँ, नाई समाज से, वो सबसे नीचे पायदान पे है समाज में। अगर वो अपने मालिक के यहाँ काम करता है तो 6 महीना उनके दरवाजे पर जाता है दौड़ के, तब 5 केजी अनाज 6 महीना के बाद मिलता है। मैं वहाँ से आती हूँ। उसको उच्च सदन में भेजने का काम किए तो हम तो भगवान को नहीं देखे हैं कि भगवान कैसा, हम तो जिंदा भगवान को देखे हैं, बाबू लालू प्रसाद यादव। बाबू लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में कुछ नहीं किए। बाबू लालू प्रसाद यादव का दोष यही है कि गरीब गुरबा के घर में, गरीब गुरबा जात में, पिछड़ा जात में उनका जन्म हुआ। और उससे भी ज़्यादा उनका दोष यही है कि मैल कुचैल पहना हुआ लोग, जिसको जुबान में ताकत नहीं थी, जिसको मानसिक आज़ादी नहीं थी, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत नहीं था, बाप दादा का टाइटल नहीं बताता था, पैर में चप्पल और छतरी लगाने की समाज में इजाज़त नहीं थी उन तानाशाहियों के आगे, उसको बाबू लालू प्रसाद यादव ने जुबान में ताकत दी है। यही उनका दोष था, यही उनका चारा घोटाला था। बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। इन लोगों को चिल्लाने से, इन लोगों के सूरज पर जो है छाया दिखाने से सूरज को ढक सकता है। बिहार में चुनाव होने में बहुत कम समय बाकी है। लगातार जो है एनडीए वाले जो है विरोध करते रहते हैं राजद का कि उन्होंने जो है सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बढ़ाया है, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के एमएलसी और उर्मिला ठाकुर जी, लालू जी ने इन्हें भी जो है आगे बढ़ाया है। तो इनसे ही बातचीत करेंगे इनके जर्नी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कल बिहार बंद था प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान को लेकर। उन्होंने लगातार वहां पे लोगों ने कहा कि सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं लालू जी, और किसी को नहीं बढ़ाते हैं। जिनको परिवार ही नहीं है, जो परिवार माने ही नहीं, जो आज तक कबूल ही नहीं किए कि हम शादीशुदा होते हुए भी कि हम शादीशुदा हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाएगा। परिवार तो मानने से होता है ना। जो परिवार बना लिए और परिवार को कहे हमारा परिवार नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहिएगा। जो माँ के कोख से पैदा लिया और कहे हम वो माँ के कोख से पैदा नहीं लिए, तो क्या कहिएगा। 2014 में 40 में 39 सीट दिया हो और वैसे राज्य को विकास के जगह पर डीएनए खराब की बात कहता हो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको, तो इससे बड़ा गाली क्या हो सकता है। जहाँ देश के एक सम्मानित शहादत देने वाले परिवार, जहाँ पे नेहरू जैसे लोग, आदरणीय जो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे लोग हों, राजीव गांधी जैसे लोग हों, वैसे परिवार की बहू को जर्सी कहता हो, गोरी चमड़ी कहता हो, 50,000 और लाख का गर्ल बताती हो, तो गर्लफ्रेंड बताती हो, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा। जो आदमी विकास करने वाला हो या देश का प्रधानमंत्री हो, जो उच्च शिखर पर बैठे हों, और बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष में, वो गाली से ही शुरू करते हैं। जो यहाँ पे उनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कहते होंगे कि मेरे डिक्शनरी में ऐसी ऐसी गाली है जो लोग आज तक मतलब कल्पना भी नहीं किया हो। हम लोग नहीं कहते, उन्हीं लोगों की आवाज़ की बात करती हूँ। तो वो ऐसे लोग जो अपनी वोट के लिए किस तरह से जन सैलाब को रोका जाए। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब से SIR के मुद्दे पर बात किए, और देश और दुनिया का आज ये न्यूज बन चुका है। ये जो है सिर्फ पार्लियामेंट के 300 सांसदों ने ही सड़क पर आके गिरफ्तारी देने का काम नहीं किए। इस SIR के मुद्दा पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सिर्फ समर्थन ही नहीं किए, बल्कि आज पूरे इंटरनेशनल स्तर पर इस बात का गवाही दे रहा है लोग कि वोट चोर गद्दी चोर ये बेईमान आदमी है और बेईमानी करके सत्ता में आए हैं। तो ऐसे मन से गालियां दी गई प्रधानमंत्री मोदी को। लगातार कह रहे हैं एनडीए वाले कि मोदी जी के माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनकी माँ है, माँ तो माँ होती है, और किसी की माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी की माँ को गाली देना हम लोग का कभी भी उस बात को समर्थन नहीं करती हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। हमारे तरफ से हो, दूसरे के तरफ से हो, तीसरे के तरफ से हो, चौथे के तरफ से और किसी के तरफ से हो, किसी की माँ को गाली जो है हम लोगों के संस्कार में ये नहीं है। जिन लोगों ने गाली दिया उसका जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब पकड़ा गया, तो वो लड़का बीजेपी के बड़े बड़े नेता के साथ था, बीजेपी का लोग निकले, जदयू का लोगों के साथ था, और
वो बीजेपी का एक पदाधिकारी के रूप में वो निकला। तो इसका मतलब है कि साजिश के तहत सिखा करके जो है भेजने का काम किए और हमारे नेता का सोचे कि छवि खराब करें, लेकिन जनता सब देख रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो गया जब वो लड़का पकड़ाया। लेकिन मेरा सवाल ये है, कहते हैं लगातार राजद परिवार पे आरोप लगता है कि सिर्फ परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया गया है, आप कैसे इसको मतलब जस्टिफाई करेंगे? मैं कहती हूँ परिवार के लोग का जहाँ तक बात है तो अमित शाह का बेटा जय शाह को पूछिए क्यों क्या है। आप जा कर के जीतन राम मांझी से जाके पूछिए सुमन मांझी कौन है। अभी नीतीश कुमार से जाके पूछिए निशांत कुमार की पसंद क्या नाम है, निशांत बेटा को कैसे फोटो लगा के आगे कर रहे हैं। आप जा कर के रामविलास पासवान जी के परिवार को देखिए कि चिराग कौन है, और चिराग के राजनीतिक काल में देखिए कि उनके जीजा किस तरह से बने हैं, किस तरह से अशोक चौधरी अपने दामाद को बनाने का काम किए हैं, किस तरह से एक रिटायर IAS जो है अपनी बीबी को महिला आयोग में बनाने का काम किए हैं, किस तरह से जीतन राम मांझी भी अपने दामाद को सेट किए हैं। तो परिवारवाद बोलने वाले को तो शर्म होनी चाहिए। हमारे आदरणीय नेता का परिवार उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाले को बेटी को भेजते हैं, तो बाबू लालू प्रसाद यादव का यही परिवार है। बाबू लालू प्रसाद यादव पत्थर फोड़ने वाली मुसहर समाज की बेटी को भेजे, वही परिवार है। मुन्नी रजक जैसे लोगों को भेजे। बाबू लालू प्रसाद यादव कुमकुम राय जो धानु की बेटी थे राज्यसभा भेजे, क्या वो परिवार नहीं है? इस राज्य में जब महिला की बात होती है, परिवारवाद की बात होती है, तो मैं अति पिछड़ा समाज से आती हूँ। और अति पिछड़ा को जब बाबू लालू प्रसाद यादव को मौका मिला, जननायक जी का 12% दिया हुआ को 14% किए, और उसके बाद राबड़ी मैडम जी 18 किए, तेजस्वी जी 25 किए, और सारे आरक्षण को जातिगत जनगणना करके 75% भेजे नमी अनुसूची में शामिल होने के लिए। ये लोग कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। ये तो यही परिवार के लिए न लड़ते हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव का जो जीन था, दलित, अति पिछड़ा, आप देखे होंगे कि बाबू लालू प्रसाद के अथक प्रयास से मंडल कमीशन लागू हुआ, तब जाकर पिछड़ा का अति पिछड़ा का बेटा बेटी, अल्पसंख्यक का बेटा बेटी जो है SP कलेक्टर बनने लगा। तो बाबू लालू प्रसाद यादव तो हमेशा गरीब गुरबा के लिए लड़े हैं। तो परिवार बात तो यही है ना कि कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, थाना पुलिस के यहाँ कोई नहीं जाता था, SP कलेक्टर के यहाँ नहीं जाता था। अब बाबू लालू प्रसाद यादव का राजपाट आया तो मैल कुचैल पहना हुआ SP और कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठ के नज़र मिला कर अधिकार की बात करने लगा। तो ये हो गया परिवारवाद। उर्मिला ठाकुर के लिए लालू यादव ने क्या किया, ये बताइए। उर्मिला ठाकुर के लिए बाबू लालू प्रसाद यादव ने वो किए जिसके कारण उर्मिला ठाकुर के नज़र में बाबू लालू प्रसाद यादव भगवान से कम नहीं है, शंकर भगवान की तरह हैं। हमारे नज़र में बाबू लालू प्रसाद यादव भगवान हैं, जिन्होंने एक फेंका हुआ कागज़ के टुकड़े को गुलदस्ता बना दिए। हमारे लिए बाबू लालू प्रसाद यादव वो किए जो कोई भी व्यक्ति आज के डेट में निस्वार्थ भाव से एक गरीब गुरबा की बेटी को समाज में सबसे नीचे पायदान पे जो जातिगत जनगणना हुआ, जिस समाज से मैं आती हूँ, नाई समाज से, वो सबसे नीचे पायदान पे है समाज में। अगर वो अपने मालिक के यहाँ काम करता है तो 6 महीना उनके दरवाजे पर जाता है दौड़ के, तब 5 केजी अनाज 6 महीना के बाद मिलता है। मैं वहाँ से आती हूँ और उसको उच्च सदन में भेजने का काम किए। तो हम तो भगवान को नहीं देखे हैं कि भगवान कैसा, हम तो जिंदा भगवान को देखे हैं, बाबू लालू प्रसाद यादव को। मेरे लिए तो भगवान से कम नहीं है। चुनाव करीब है, क्या लग रहा है माहौल तेजस्वी के पक्ष में है? क्योंकि लगातार NDA वाले नारा दे रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 अब नहीं आने वाले हैं नीतीश। साल कर लिए पूरे 20, जनता कही है बस करो नीतीश। अब जो है 2025 में बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए लोग मन बना चुके हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर हमेशा बिहार रही है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ बिहार का वोट चाहिए और सारा बजट का रुपया गुजरात जानी चाहिए। इनको सस्ता मजदूर चाहिए, इसलिए बिहार को हम इतना हजार जो है ट्रेन दे रहे हैं। ट्रेन इसलिए कि ट्रेन में भर भर के मजदूर जाएगा, वहाँ पलायन रोकने की बात नहीं होगी, ट्रेन भेजने की बात होगी, फैक्ट्री लगाने की बात नहीं होगी, ट्रेन देने की बात होगी। इसलिए जो है उनका जो भी स्लोगन है, वो जो बोलते हैं, राग अलापते हैं, फेंकू प्रधानमंत्री, उनका कोई भी बात लोग अब सुनने के लिए तैयार नहीं है।
चारा चोरी का भी लगातार मुद्दा उठते आ रहा है कि लालू यादव के राज में जंगल राज था, चारा चोरी किए, उसको कैसे बोलेंगे? चारा घोटाला देखिए बहुत पहले से होते आ रहा था। बाबू लालू प्रसाद यादव ने जो पर्दा के भीतर था वो पर्दा उठाने का काम बाबू लालू प्रसाद यादव किए। उन्होंने 45 केस चलाए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में कुछ नहीं किए, कहीं पर साबित नहीं हो पाया आज तक। एक को जेल, बाबू लालू प्रसाद को जेल, और दूसरे को। बाबू लालू प्रसाद यादव का दोष यही है कि गरीब गुरबा के घर में, गरीब गुरबा जात में, पिछड़ा जात में उनका जन्म हुआ, और उससे भी ज़्यादा उनका दोष यही है। मैं नहीं बोल रही हूँ, सीबीआई का जांच कर रहे जो एसपी थे जोगेंद्र जी, वो लिखे हैं कि लालू प्रसाद यादव का सिर्फ इतना दोष है कि मैल कुचैल पहना हुआ लोग, जिसको जुबान में ताकत नहीं थी, जिसको मानसिक आज़ादी नहीं थी, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत नहीं था, बाप दादा का टाइटल नहीं बताता था, पैर में चप्पल और छतरी लगाने की समाज में इजाज़त नहीं थी उन तानाशाहियों के आगे, उसको बाबू लालू प्रसाद यादव ने जुबान में ताकत दी है। यही उनका दोष था, यही उनका चारा घोटाला था। मतलब और जगन्नाथ मिश्रा स्वर्ण समाज से थे, इसीलिए उनको बेल हो गया। लालू जी पिछड़ा समाज के थे, इसीलिए जेल हो गया, इसीलिए जेल हो गया। अगर वो भी और अपने समाज से अगर घोटाले की बात करेंगे तो सृजन घोटाला क्या है, चूँकि सत्ता के साथ है इसलिए कुछ नहीं। आप देखिए, यही देश का प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र गए तो बोले भाइयों एवं बहनों, अजीत परिवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, इनके साथ मिल गया तो राजा हरिश्चंद्र हो गया। और उसके बाद CAG के रिपोर्ट के अनुसार 71,001 और 9,000 करोड़ का एक, तो यानी कि 80,000 करोड़ का CAG रिपोर्ट के अनुसार जो है कोई हिसाब लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। घोटाला नहीं है तो क्या है। लालू जी भी अगर भाजपा के साथ मिल जाएंगे तो वो भी एकदम वॉशिंग पाउडर में अगर बाबू लालू प्रसाद यादव इन ताइयों का अगर घुटना नहीं टेके, गरीब जनता के लिए कभी बेईमानी नहीं की, अगर बाबू लालू प्रसाद यादव घुटना इन लोगों का अगर टेक देते तो हमारे आदरणीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री होते तेजस्वी जी, और बाबू लालू प्रसाद यादव का कोई केस नहीं होता। ये भी कहते राजा हरिश्चंद्र हैं। ये ऐसा वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, जो उसमें जाता है धुल के निकल जाता है, और जो उसके साथ नहीं जाता उस पर सारा इल्ज़ाम लगता है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। इन लोगों को चिल्लाने से, इन लोगों के सूरज पर जो है छाया दिखाने से सूरज को ढक सकता है। बाबू लालू प्रसाद यादव के देखते हैं, खाली नाम सुन करके जन सैलाब तैयार हो जाती है। ये लोग को भाड़ा पर उठा के लाता है, सुनाता है, और गाड़ी में बैठा के दे आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता व एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी थी। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। धन्यवाद।